होता एज ए स्कूल पार्ट कि यू हैव टू गॉट द कंपटीशन, मीन्स यू हैव टू गॉट द पोजीशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड उनमें से कोई पोजीशन आ भी जाएगी, वो एक स्कूल के लिए अप्लॉज का मोमेंट होता है। बट मेन मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स का, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स के इवेंट में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, मेन मोटिव क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन हॉली विजडम जा रहे हैं तो वहां के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप गेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पोजीशंस के लिए तो देखो हर स्कूल वहां आता ही है, नियर अबाउट 15-20 स्कूल्स होते हैं तो टॉप मोस्ट। जब हम रेंज लेवल की बात करते हैं तो सभी प्रिपेयर्ड होकर ही आते हैं, हार्डली 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है पोजीशन के अंदर। वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि हु इज बेस्ट, डिसाइड ये करता है कि हम जब भी किसी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, देखो हर स्कूल का अपना एक लेवल है, वहां वो लेवल किसने सेट किया हुआ है, वो स्कूल की बिल्डिंग ने सेट नहीं किया हुआ। वो जो लेवल है वहां के स्टाफ ने, जो लगोरियस स्टाफ होता है, डिसिप्लिन स्टाफ होता है और ऑनेस्ट स्टाफ होता है। ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। और वो अकेला स्टाफ भी नहीं कर सकता, वहां के जो बच्चे होते हैं वो अपने स्टाफ के लिए कितना ऑनेस्ट है और कितना डिसिप्लिन्ड है, ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो एक अच्छे स्कूल का निर्माण होता है। स्कूल इज नॉट अबाउट द बिल्डिंग, स्कूल इज नॉट अबाउट टू वन द कंपटीशन, स्कूल इज अबाउट टू लर्न। वो जो लर्निंग है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ योर सोशल ग्रोथ, which is one of the most important component in the life। देखो एजुकेशन तो आपके कागजों के अंदर शो होनी है, आपने ग्रेड अच्छा लिया, आपने कंपटीशन अच्छा वन किया, परसेंटेज अच्छी ली, लेकिन जो आपका बिहेवियर है वो बहुत कुछ बयां करता है विदाउट नोइंग कि आप टॉपर हैं या नहीं टॉपर हैं। आप कभी भी किसी स्कूल के अंदर, आजकल हमारे स्टूडेंट्स जो है बोर्ड की क्लासेस के लिए अपीयर हो रहे हैं, वो अदर स्कूल्स में क्योंकि सेंटर होता है तो वहां जाना पड़ता है। हाउ दे आर शोइंग देयर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अदर स्कूल्स, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन कंपोनेंट। आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी आप राइटिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, आप पीपीटी में जा रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, देयर वेरियस टाइप ऑफ कंपटीशन, तो वहां जाकर जिस टीचर के साथ आप गए वहां आपका बिहेवियर कितना वेल मैनर्ड है, वो आपकी डिग्निटी को डिफाइन करता है, ना कि आपकी परसेंटेज डिफाइन करती है। मैं अक्सर देखता हूं कॉरिडोर्स के अंदर, और हम ये टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है, मींस विद इन द स्टाफ विद द स्टूडेंट्स, दैट मस्ट बी हेल्दी। और मैं सेम ही एक्सपेक्ट करूंगा हमारे स्टूडेंट से, बिकॉज दे आर द रोल मॉडल फॉर देयर जूनियर क्लासेस। मींस अगर 9th क्लास का बच्चा है तो वो रोल मॉडल है 8th क्लास का, 7th क्लास का। अगर 7th क्लास का स्टूडेंट है वो रोल मॉडल है 4th और 5th का। वो आपको फॉलो करते हैं, आपके पीयर ग्रुप को फॉलो करते हैं। अक्सर मैंने देखा कॉरिडोर्स में जो मूवमेंट्स होती हैं बच्चों की, उनका टीचर सामने से आ रहा है तो दे डोंट बॉदर अबाउट, मींस हो सकता है वो अपने क्लास टीचर जो उनकी क्लास ले रहा है उसको तो समहाउ दे आर शोइंग द रिस्पेक्ट, बट अदर टीचर्स, सीनियर टीचर और मे बी द जूनियर टीचर्स, जिनका उनकी क्लास से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो उनके लिए बिल्कुल अनजान सी होकर निकलते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स आर टीचर्स। जिस भी टीचर से आप ज्ञान लेना चाहो, एजुकेशन लेना चाहो, सीखना चाहो, आप सीख सकते हैं। और उसका सबसे जो मेन की पॉइंट है वो आपका डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं, ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो एक स्कूल के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, जो कि समहाउ वी आर लैकिंग ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू हाईली यूज ऑफ योर सोशल नेटवर्किंग। देखो सोशल नेटवर्किंग भी आप यूज करते हैं, बट उसमें से भी अच्छी चीजें लो। हर चीज के दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बच्चा नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होता है,
बट अगर आपको ये बैलेंसिंग नहीं है तो यू विल नॉट बी सक्सीड इन योर लाइफ। स्कोर्स में, नंबर्स में तो हो सकता है आप आगे निकल जाओ, बट विदाउट डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी यू कैन नॉट बी सक्सीड, एंड द सेम इज फॉर टीचर्स एज वेल। अगर वो चाहते हैं उनकी मैनेजमेंट जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा रेपिटेशन चीजें ना करें, तो सेम वो अपने बच्चों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चीज को बार बार क्यों बोला जा रहा है। ये सारी एक चेन है और इस चेन को ही फॉलो करना होता है, वही एक स्कूल है। स्कूल इज नॉट अबाउट द बिल्डिंग, बिल्डिंग तो हमारी घरों में भी है, ये बिहेवियर तो हम घरों में भी शो करते हैं, तो फिर हम स्कूल किस लिए आते हैं? नॉट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लाइफ के अंदर थ्योरी ये कहती है 30% एजुकेशन का रोल है, 70% आपका सोशल बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, आपका ऑनेस्टी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टास्क, 70% आपका वो रोल प्ले करता है, 30% इज अबाउट द एजुकेशन। जो आप 70% वो पार्ट है वो आपको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर स्कूल। आपको कोई क्यों नोट करे, आपको क्यों कोई फॉलो करे? आपने बच्चे देखा होगा, कभी भी मैं मार्केटिंग का एक छोटा सा रूल बताता हूं, आप हमेशा कभी भी किसी शॉप पे जाओ, किसी भी जगह जाओ, आप सबसे ज्यादा किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हो जिसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है। उसके अंदर क्या है वो भी आपको नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड है, they supposed to be attracted by the most attractive things। तो आप लोगों का अट्रैक्शन ऑफ सेंटर क्या है? वो आपका बोलचाल है, वो आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो आपका हेयर स्टाइल है, वो आपके शूज हैं, आपका हैंकी है। ये सारी चीजें आपको एक पैकेजिंग प्रोवाइड करती है। आप कितने लॉयल हैं, आप कितने सेंसिबल, आप कितने अट्रैक्टिव हैं, वो सबसे पहला पार्ट आपका ड्रेसिंग सेंस है। आपके बाल कैसे हैं वो आपको डिफाइन करता है। आपने शूज पॉलिश किए हैं या नहीं किए वो आपको डिफाइन करता है। आप प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में हैं या नहीं है वो आपको डिफाइन करता है। दैट इज द थिंग, मेन थिंग जो आपका पैकेजिंग डिसाइड करती है। आपकी पैकिंग कितनी अच्छी है, आपने अपने अंदर क्या डेवलप किया, वो बात की चीजें। वो तो जब आप कोई भी थर्ड पर्सन आपसे बात करेगा, आपके मुंह से क्या निकल के आता है वो तो बात की बात है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म, दैट इज गुड थिंग, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट विद वेयरिंग देयर स्कूल ब्लेजर। नाउ यू आर हैविंग अप टू द सैटरडे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स नो वन स्टूडेंट मस्ट बी इन द स्कूल यूनिफॉर्म। Everybody has to come in the school uniform। और जो ये कुछ स्टूडेंट्स अपने हेयरिंग स्टाइल वो अपने सेट करवा लें मजबूरन, अदरवाइज आई विल गिव द परमिशन टू डीपी एंड सम ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू करेक्ट इट। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है और ये आपके मन से आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की अभी ब्लेजर्स नहीं है वो अपने ब्लेजर्स परचेज कर लें। There is no mercy regarding that. Today is Wednesday, आपके पास 3 दिन और हैं। Monday I will personally come into your assembly to check that. So this is again the message that the Sanvi has delivered, means Kiran has delivered in between you. That is a good learning कि अगर बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो उसने अपना इतना सेंस डेवलप किया हुआ है कि वो क्या चीजें नोट कर रहा है, और ये उसके मेंटर्स को भी जाता है कि उसने उनको इस लेवल थॉट करने के लिए पुश भी किया कि आप बच्चे, आप कंपटीशन तो हम लड़के जाएंगे, वो तो जब हमारी टर्न आएगी वो तो हम करेंगे जिस काम के लिए, बट डिसाइड ऑफ दैट हमें वहां एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अदर स्कूल से बच्चे आते हैं, वो किस स्टेज पे हैं, क्योंकि हमें कल को ग्राउंड लेवल पे जब उतरना है तो कंपटीशन तो इन स्टूडेंट्स के साथ होना है हमारा, इन द वे ऑफ बिहेवियर, इन द वे ऑफ सोशल, इन द वे ऑफ एकेडमिक्स। So that is main thing. So I request to other teacher also, जब भी वो किसी स्टूडेंट्स के मेंटर बने, किसी कंपटीशन में जाएं, तो अपने बच्चे के साथ, क्योंकि वो उस टाइम आपका बच्चा होता है, तो इसको, उन बच्चों को इस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड करें कि उनको और किन चीजों को लर्न करना है।
कंपटीशन तो हम यहां भी करवा सकते हैं पीपीटी का, बट वहां पे वो सिर्फ पीपीटी लर्न करेंगे। अदर बिहेवियर्स which the other students are learning, वो तो हम नहीं सीख सकते। अदर स्कूल्स का क्या रवैया रहता है बच्चों के प्रति, वो नहीं सीख सकते। अदर स्टूडेंट्स का क्या रवैया रहता है अपने टीचर्स के लिए, वो नहीं सीख सकते। So I again congratulate to Kiran for her splendid performance, and I wish her best of luck for her next competition. And the same I expect from the other staff member also, and the same I expect from the students. अपने टीचर के लिए डिसिप्लिन एंड लॉयल रहें, वही आप लोगों की लाइफ के अंदर एज ए अलादीन का चिराग काम करेगा। ये आपको अब समझ में नहीं आएंगी चीजें, लेकिन when you are supposed to be younger and more younger, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ दो इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा आपका बेस्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। वन इज योर पेरेंट्स एंड अदर आर टीचर्स। आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन आपका टीचर आपके साथ आज से 10 साल बाद भी खड़ा मिलेगा अगर आपको कोई मुसीबत है, आपको कोई परेशानी है। जो स्टूडेंट्स हमसे अब पास आउट हो चुके हैं, 2-3 बैचेस जो पास आउट हो चुके हैं, वो आज भी अपने टीचर के साथ कांटेक्ट में हैं, अच्छी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। एंड द सेम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल आल्सो। कभी भी आपका टीचर आपका दुश्मन नहीं हो सकता, ये डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, वो कभी कड़वा होता है, कभी गुस्से होता है, वो आप लोगों के वेलफेयर के लिए। वो लाइफ की हर जगह अप्लीकेबल रूल है। कुछ यूनिवर्सल रूल पढ़ते हो ना साइंस के अंदर, ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। शक्ति तो देखो हमेशा आदमी को निखारती है। पेंसिल है, उससे अच्छी राइटिंग लेनी है तो आपको शार्प करना पड़ता है उसको भी। भुट्टा है, कच्चा किसी काम का नहीं है, जब वो आग में तपता है तभी खाने लायक बनता है वो। सेम इज विद यू, अंडरस्टूड? अपनी ड्यूटीज को, जो आपको टास्क दिया जाए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, बी लॉयल ऑलवेज।